आज का सुंदर टॉपिक है स्माइल सॉल्यूशन में सुख और दुख क्या है। सुख को समझने के लिए उदाहरण से समझाता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो दुख को सत्य मान लेता है, और जब वो सत्य मान लेता है तो वो दुखी ज़्यादा हो रहा होता है। दो चीज़ है, एक है अंधकार और एक प्रकाश। साइंस भी ये कहती है प्रकाश को समझो। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधकार का जन्म हो जाएगा। और दुख और सुख भी ऐसा ही है। अगर सुख होगा नहीं तो दुख अपने आप आ जाएगा। एक बार मैं किसी कथा वाचक के साथ कथा सुन रहा था। उसने बड़े सुंदर से बताया, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो हम दुख की प्राप्ति कर लेते हैं। पर मैंने वहाँ सुना कि उन्होंने पूछा कि आप अभी से पहले खुश कब हुए थे? तो उन्होंने जवाब दिया, जब मुझे एडवोकेट की डिग्री मिली थी। उन्होंने बोला, डिग्री तो अभी भी आपके पास है, पर क्या सुख है? तो उन्होंने उसका आंसर दिया, एक प्राप्ति चीज करने के लिए, एक अनुभव को प्राप्त करने के लिए जब समय देते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो हम बेचैन हो रहे होते हैं। और जब उस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हम सुखी होते हैं, तभी तक जब हम दूसरे चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं लग जाते। बस वो एक दो पल का जो खुशी है वो ही सुख है। जब तक हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करते तो हम बेचैन रहते हैं, और बेचैनी को हटाने का नाम ही सुख है। तो इसको जानने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं है। ध्यान किसी एक जगह पे केंद्रित करना, और चीज़ों को केंद्रित करके उस पे लगातार एकत्रित रहना। कुछ लोग रोशनी पे, कुछ लोग दिए पे, कुछ कलर पे ध्यान लगा लेते हैं, त्राटक कर लेते हैं। पर सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए श्वासों पे। कुछ लोग तो कमरे में रहकर पंखे की आवाज़ पे ही ध्यान लगा लेते हैं, पर वो लगातार नहीं हो पाती। पर श्वास ही ऐसी है जो लगातार चलती है, ध्यान उसके साथ करना चाहिए, मेरा अनुभव ये कहता है। सांसों पे ध्यान लगा, उस पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पे स्माइल रखें, और पांचों इंद्रियों से अपना नाता छोड़ दें। आंखें बंद कर लें, कानों को बंद कर लें, ध्यान को श्वासों में लगातार लगाएं। आने और जाने की प्रक्रिया को देखें, पेट को फुलाए नहीं, जो हो रहा है उसे होने दें। जब भी श्वास लेते हैं, नाक पर ध्यान देकर ये ध्यान दे सकते हैं, श्वास आ रही है, जा रही है, उससे हो क्या रहा है, श्वास कहाँ तक आ रही है, आने दो, जहाँ तक करे जाने दो। श्वास का आना नई ऊर्जा देता है, और जब श्वास निकलती है तो सुख देता है। और ये सुख, आना और जाना, लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुख को प्राप्त करने के लिए कई बार लोग कहते हैं कि ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, फोकस नहीं लगता, भटकता रहता है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब आप नहाते हो तो क्या नहाने को एंजॉय करते हो? जब खाना खाते हो तो क्या खाने के एक एक निवाले को ज़्यादा चबाते हुए उस रस का आनंद लेते हो? नहीं। हमेशा घड़ी पे ध्यान होता है। जब जहाँ होते हो वहाँ होते नहीं हो, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, बस इस चीज़ पे लगे रहते हो। जल्दी से कुछ होगा नहीं, जहाँ हो वहाँ पर रहो। कहते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जो अभी पे जीता है वो सुख की अनुभूति लेता है। जो बीते हुए कल पे जीता है और जो आने वाले कल पे जीता है उसको कभी सुख नहीं मिला। सुख की प्राप्ति अभी पे है, और अभी पे जीना सीख लें। एक और अनुभव पे जिया जा सकता है। जब रात को जब आप सोएं, सोने से पहले आप पूरे दिन की क्रियाओं को में जो अच्छा किया है वो 5 बातें याद करें, और अपने आप को धन्यवाद कर दें। और जो 5 चीज़ें गलत की हैं उसको आगे दोहराना नहीं है, उस पे क्षमा माँग लें। अपने इष्ट, अपने गुरु, उसको समर्पित कर दें कि जो भी कार्य आज आपने हमसे करवाया है, अब मैं सो रहा हूँ, तेरा तुझ पे अर्पण, क्या लागे मेरा। कुछ नहीं करना,
सिर्फ किए हुए कार्यों पे फल देना है तो आपने देना है, और नहीं देना तो भी आपने देना है। जो आप चाहते हो, मैं उस पे सुखी रहूँगा, मैं खुशी रहूँगा। उस प्रकाश को देखने की कोशिश करें जो परमात्मा आप तक भेज रहा है, और उस पल को जिए जो दूसरे जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने में उन लोगों की मदद करते रहें। जब उनको सुख मिलेगा, परमात्मा आपको सुख देगा ही देगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरों की खुशियों में शामिल हों, और दूसरों को सुख देने के लिए उसको प्रयास करते रहें। ये अपने जीवन में लाएं। सुख निस्वार्थ भाव से किया हुआ हर कार्य कई गुना बढ़कर आपके पास दोबारा आएगा।